मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैथमेटिक्स 9th एंड 10th सेशन 2020-21 और 22 के लिए टर्म वाइज सिलेबस। तो यहाँ पर ये सीबीएसई का न्यू सिलेबस यहाँ पर आ गया है 2020-21 का, और ये टर्म वाइज है। इस बार कैसे है, ये टर्म वाइज सिलेबस यहाँ पर आया है। तो इस सिलेबस में आपका मैथमेटिक्स में क्या कटा है, तो सबसे पहले हम 9th के बारे में डिस्कस करेंगे पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में हम 10th के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 9th के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने कितने टॉपिक्स यहाँ पर आने वाले हैं, तो फर्स्ट टर्म में कितने टॉपिक्स आएंगे और सेकंड टर्म में कितने टॉपिक यहाँ पर आएंगे, तो हम यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ में बन रही है हमारी इस वीडियो के एंड तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दूसरे बच्चों को इस सिलेबस के बारे में बताने के लिए उनको इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। और अगर आपका कोई भी कमेंट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिखें। और इसके साथ में अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो चलिए हम यहाँ पर टर्म वाइज आपको सिलेबस यहाँ पर बताते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर क्लास 9 2021-22 फर्स्ट टर्म सिलेबस। 1 पेपर 90 मिनट्स का होगा, और इसमें बात करें तो हम यहाँ पे यूनिट्स जो होंगी, हमारी यूनिट्स जो फर्स्ट टर्म के अंदर होंगी, तो यहाँ पर यूनिट्स आपको दिखाई दे रही है। यही यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। मैथ के अंदर यहाँ पर 6 यूनिट हैं, और 6 ही यूनिट हैं, और 6 यूनिट में से यहाँ पर पूरा सभी में से कुछ कुछ पोर्शन यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ नंबर सिस्टम में से 8 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा 5 मार्क्स की आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स की आएगी, ज्योमेट्री 13 मार्क्स की, और मेंसुरेशन 4 मार्क्स की आएगी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि सिर्फ इसमें स्टैटिस्टिक्स इस बार आ रही है, तो स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स की आएगी, और टोटल यानी कि 40 मार्क्स आपके हो जाएंगे। और इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा, और टोटल यानी कि आपका 50 मार्क्स का फर्स्ट टर्म आपका इस तरीके से होगा। तो ये अभी आपको यानी कि यूनिट के हिसाब से बताया। अब हम आपको बताएंगे आगे चैप्टर वाइज यहाँ पर ये कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। नंबर सिस्टम में यानी कि पहला ही चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पर चलिए हम आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम पहली यूनिट यहाँ पर है, पहली यूनिट है हमारी नंबर सिस्टम, फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम है, और इसके अंदर पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम, और इसको हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति कहा जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति पहला ही चैप्टर है, चैप्टर 1। तो ये क्या है, हमारा चैप्टर फर्स्ट है हमारी बुक का, यानी कि एनसीईआरटी जो बुक है उसका जो ये फर्स्ट चैप्टर है, संख्या पद्धति। ठीक है जी, नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहें तो नंबर सिस्टम। आगे बात करते हैं, चलिए अगला है यहाँ पर ये दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड है ये अलजेब्रा। इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका हिंदी में नाम क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ इसका नाम होता है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो ये यानी कि हमारा दूसरा, इसमें से ये चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक का, चैप्टर नंबर 4 है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। ये चैप्टर नंबर 4 हमारा आ रहा है। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर हमारा है अगला, इसमें यहाँ पर यूनिट तीसरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर नंबर, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में तीसरा चैप्टर है, और 10वीं में बात करें तो 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में कहते हैं चैप्टर नंबर, ये है हमारा यहाँ पर 3, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति इसको कहा जाता है। ठीक है जी, तो
इसको निर्देशांक ज्यामिति इसको कहा जाता है। अगला यूनिट में ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री को यहाँ ज्यामिति कहा जाता है और इसके अंदर लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स मीन्स रेखाएं, रेखाएं और कोण। ये चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर हम आपको बता देते हैं। ये चैप्टर हमारा, इसमें 6 चैप्टर है हमारा। कौन सा है? 6 चैप्टर हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का है, रेखाएं और कोण इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए आगे हम और आपको बताते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर हमारा, ये चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। ये हमारा इसी ज्योमेट्री के अंदर है ट्राइंगल। ट्राइंगल को आपको पता है क्या कहते हैं? त्रिभुज कहा जाता है, त्रिभुज। ये कौन सा चैप्टर है? ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है आपकी इस बुक का, एनसीईआरटी की बुक का 7वां चैप्टर आपका ये है। तो ठीक है जी, तो अब हम आगे और चलते हैं, आपको बताते हैं। फिर अगली जो यूनिट है उस यूनिट के अंदर यानी कि मेंसुरेशन के अंदर, क्षेत्रमिति के अंदर आपका है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला को हिंदी में कहा जाता है हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन पे यहाँ पे 1 सेकंड, तो यहाँ पर ये इधर से मात्रा आएगी, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र ये चैप्टर नंबर है हमारा 12। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा आ रहा है मेंसुरेशन में, सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है हीरोन का सूत्र, जो 4 मार्क्स का वहां पर आपको बताया गया है। ठीक है जी, अगले पोर्शन में हम चलते हैं। तो अगला पोर्शन हमारा कौन सा है और उसमें से कितने मार्क्स का है, मैं ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर यूनिट जो अगली है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है सांख्यिकी, सांख्यिकी। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है? सांख्यिकी कहा जाता है। और ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 14 हमारा है, चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें टोटल मिलाकर पूरे, इसमें यानी कि हमारा चैप्टर, अब मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर चैप्टर नंबर सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 4, फिर इसके बाद में 6, 7 और 12 एंड 14। तो ये चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। तो इन पर सभी बच्चे निशान जरूर लगा लें कि ये चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहे हो, इन्हीं की आपको तैयारी करनी है। और इनका एग्जाम कब होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इनका एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होगा। तो यानी कि मान के चलिए कि आपके एग्जाम नवंबर में होंगे, नवंबर 2020-21 में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है जी, तो ये चीज जरूर ध्यान लिख लीजिए कि नवंबर 21 में आपके एग्जाम होंगे। दिसंबर मत मान के चलिए, नवंबर आप मान के चलिए। तो अब यहाँ इंटरनल असेसमेंट जो होगा 10 मार्क्स का, उसमें आप कैसे मार्क्स लाएंगे? तो पीरियडिक टेस्ट जो आपके होंगे, जो आपके यूटी से आपसे लिए जाएंगे, पीरियडिक टेस्ट आपसे लिए जाएंगे जो स्कूल में होंगे। अगर आपके स्कूल नहीं होंगे तो आपके ऑनलाइन होंगे, तो वो 3 मार्क्स में आपके लगाए जाएंगे। मल्टीपल असेसमेंट आपके 2 मार्क्स के, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स के, और सब्जेक्ट इनरिचमेंट जो आप यानी कि जो होमवर्क करेंगे, जो कॉपियों का वर्क करेंगे, वो 3 मार्क्स का। तो इसलिए टोटल मार्क्स ये आपके 10 हो जाएंगे और इनमें से 40 मार्क्स का आपका ऊपर जो है इनमें से पेपर आपका फर्स्ट टर्म का आएगा। तो सभी बच्चे यानी कि इनकी तैयारी कर लें। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात सेकंड टर्म पर बात कर लेते हैं। तो सेकंड टर्म में क्या आएगा? तो सेकंड टर्म की हम बात यहाँ पर थोड़ी सी और आगे कर लेते हैं। सेकंड टर्म में यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर दूसरी यूनिट जो थी अलजेब्रा, अलजेब्रा 12 मार्क्स की आएगी इस बार। ज्योमेट्री इसमें 15 मार्क्स की आएगी, मेंसुरेशन 9 मार्क्स की आएगी और स्टैटिस्टिक्स 4 मार्क्स की आएगी। टोटल मार्क्स हो गए ये 4। इस बार इंटरनल जो ऊपर हुआ है उसी तरीके से इंटरनल यहाँ पर भी होगा 10 मार्क्स का, और टोटल ये जो आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर हो जाएगा। 50 फर्स्ट टर्म में हो गया, 50 सेकंड टर्म में, तो टोटल मिलाकर आपका हो जाएगा 100। टोटल कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। जो चैप्टर्स बच गए हैं उनके अलावा यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर इस बार 5वां और 9वां चैप्टर नहीं आएगा। 5वां और 9वां चैप्टर ये दोनों के दोनों यानी कि डिलीट हो चुके हैं, डिलीटेड। ये ऑलरेडी पिछले साल भी डिलीट थे और इस साल भी ये डिलीट कर दिए गए हैं। तो 5वां और 9वां चैप्टर इस बार बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो किसी भी बच्चे को 5वां 9वां चैप्टर आपने छूना ही नहीं। इस तरीके से उस पर क्रॉस का साइन आप पेंसिल से लगा लीजिए
ताकि आपको याद रहे कि ये चैप्टर हमें छूना ही नहीं, यानी कि करना ही नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 2, ये फर्स्ट यूनिट अलजेब्रा में, इसमें पॉलिनोमियल्स इसको कहा जाता है बहुपद। बहुपद, और ये हमारा चैप्टर है कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा, ये बहुपद वाला दूसरा चैप्टर हमारा है। और इसमें फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये फॉर्मूले याद है तो ये एक्सरसाइज जो है, ये जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो आगे यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं, तो आगे यहाँ पर अब हम दूसरी यूनिट में चल रहे हैं। दूसरी यूनिट इसके अंदर यहाँ पर ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स आया है। क्वाड्रिलेटरल्स में इसका नाम होता है हिंदी में अगर बात करें तो चतुर्भुज। चतुर्भुज, और ये हमारा इसमें चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है हमारा 8। कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 है। आगे बात करें यहाँ तीसरा, यहाँ 3 पॉइंट पे सर्कल। सर्कल मीन्स विड्थ, सभी बच्चे जानते हैं विड्थ। तो विड्थ यहाँ पर चैप्टर नंबर है हमारा 10। तो यहाँ पर 10वां चैप्टर ये हमारा सर्कल वाला है। तो यहाँ पर 3 चैप्टर अब तक हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं, चलिए। तो आगे इसमें अगला है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपको पता है, कंस्ट्रक्शंस यानी कि रचनाएं। रचनाएं कौन सा चैप्टर है, आप सभी को पता होगा कौन सा चैप्टर है, यह है चैप्टर नंबर 11, यानी कि एनसीईआरटी बुक का 11वां चैप्टर आपका सेकंड टर्म में यहाँ पर आएगा। यूनिट इसमें मेंसुरेशन में यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये चैप्टर कौन सा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर आपका 13 है, ये चैप्टर नंबर आपका 13 है। अगली यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सा है, तो यहाँ पर जो उसमें ऊपर नहीं आया था तो ये यहाँ पर आएगा। तो वो क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है हमारा इस यूनिट के अंदर प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। क्या है, कौन सा है, प्रायिकता। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 15। तो यहाँ पर आपके टोटल 13 चैप्टर आएंगे। और यहाँ पर इस सेकंड टर्म में आपके सिर्फ यानी कि 6 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर वाइज में आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 13 और चैप्टर 15। 1 2 3 4 5 6, तो ये चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म में आएंगे। तो कौन सी टर्म में, ये सेकंड टर्म में आपके आने वाले हैं। तो अभी आप फर्स्ट टर्म की तैयारी कीजिए, सेकंड टर्म की बाद में तैयारी करेंगे। तो इसमें भी वही जो 10 मार्क्स हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसी तरीके से आपके 10 मार्क्स जो पहले हैं, इसी तरीके से आपके 10 मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ में इसको शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी मदद हो सके, वो अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकें। तो अभी आपको सिर्फ फिलहाल फर्स्ट टर्म की ही तैयारी यहाँ पर करनी है। तो इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के साथ साथ में मिलते रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।